हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम आपका फेवरेट टॉपिक देखने वाले हैं कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है आपको लेकर के अभी उनके दिल में। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग से फटाफट से कनेक्ट कर लें। ओके, एंड रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एनर्जी की रिगार्डिंग भी यहाँ पर डाउनलोड्स आपको रिसीव हो सके, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके हस्बैंड, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या है, क्या सोचते हैं, उनकी नीयत आपको लेकर के क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जितना आप मुझे भेजते हो सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, क्योंकि डियर ये एनर्जी का एक्सचेंज है। अगर मैं भी ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी भी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स काम नहीं करेंगी। ओके, सो चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 9 ऑफ कप्स। आई थिंक मैंने डेक उल्टा ले लिया था। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती, मैं ऐसे लेती हूँ, जो एनर्जी पिक होती है मैं उसी तरीके से लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ काम कर रहे हो क्या अपने पर? खुद के ऊपर कुछ काम कर रहे हो? काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी आई है। मैं बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए बुरा इन कार्ड्स को देख के तो नहीं कह सकती। अभी फिलहाल उनकी खुशियों का खजाना आप ही लग रहे हो। ओ माय गॉड। लेकिन ये थोड़े से है, ठीक है, खुशियों का खजाना लग रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान जो है वो थोड़ा सा आपको लेकर के कम, नहीं कहते कि ऑनेस्टी रखता है। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे बोलूंगी, कम कम ऑनेस्टी रखने वाला इंसान है। ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके हस्बैंड आपके बारे में कैसी नीयत रखते हैं, प्लीज बताएं डिवाइन हेरोफेंट। ओके, 5 ऑफ wands। क्या नियत है उनकी आपको लेकर के? ओहो, डेविल। आपको लेकर के उनकी क्या नियत है? चैरियट। ओके। चलिए, एनर्जी तो पिक हो गई है। ओके, बॉटम ऑफ डेक में अच्छे साइन आए हैं। 2 ऑफ कप्स। अच्छा जी, कुछ हस्बैंड्स को पछतावा हो रहा है, कुछ आपके पतिदेव, कुछ लोगों के हैं जिनको नहीं कहते कि टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून ने उनको उनकी नहीं कहते कि सही चीज उनको दिखा दी है। लाइफ में क्या लॉस कर रहे थे, क्या चीजें थी, वाओ। मतलब काफी ज्यादा ये, मतलब किसी को गिल्ट हो रहा है आपके हस्बैंड्स में, क्योंकि एक जनरल ट्रेडिंग है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों को गिल्ट भी हो रहा है। आपके हस्बैंड की नियत हम देख रहे थे, और इस नियत में यहाँ पर कहीं कुछ गिल्ट की एनर्जी भी है। ओके, रीबर्थ, वाओ, रीबर्थ, ट्रस्ट। ओके, जब भी मैं अटकती हूँ ना, कभी भी किसी भी एनर्जी में, मुझे ये थोड़ा सा ना, मतलब अटकाव वाली एनर्जी लग रही थी। ठीक है, राइडर में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ओसोजन भी देख लूँ, एक क्लियरिटी मुझे मिल जाएगी कि एक्चुअल में थॉट चल क्या रहे हैं उनके। ठीक है, पार्टिसिपेशन। ओके, और अब मिल चुकी है मुझे यहाँ पर क्लियरिटी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। एक मैं बता रही हूँ आपको, टर्निंग इन, वाओ। एंड द बॉटम ऑफ डेक में क्या है? स्लोइंग डाउन, वाओ वाओ वाओ।
देखो मैं यहाँ पर ना मतलब इस आज की रीडिंग को ना क्लेम करना, ठीक है? जिनकी भी लव लाइफ, जिनकी भी मैरिटल लाइफ थोड़ी-सी खराब चल रही है, प्लीज़ आज की एनर्जी जो है ना आपके लिए एज़ अ गाइडेंस भी होगी और इसको ना क्लेम कर लेना, ठीक है? सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है कि आपके हस्बैंड की नीयत चाहे जो भी रही हो, पर सिनेरियो कुछ चेंज हो रही है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई थी, वहाँ से कुछ चीज़ें कुछ लोगों को पता है गिल्ट हो रहा है, आपके हस्बैंड को गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपको धोखे दिए हैं, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, आपको कहीं न कहीं उन्होंने चीट किया है, ये बात है। उनकी नीयत अभी राइट नाउ करंट एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ कि उनको फाइनली आपकी जो है ना, आपके हस्बैंड को फाइनली आपकी वर्थ पता चल रही है। हाँ, वो आपको बता नहीं रहे हैं, शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर उन्होंने अकेले, ठीक है, देखिए अकेले इन चीज़ों को अंदर ही अंदर रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन किस मुँह से आपके सामने आएँगे, किस मुँह से अपनी गलतियों को कबूल करेंगे, किस मुँह से ये अपनी गलतियाँ खुद स्वीकार करेंगे, क्योंकि एक मेल ईगो होता है ना कहीं न कहीं इंसान के अंदर। तो यहाँ पर देखो मैं देखो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जज नहीं कर रही, जो आपके कार्ड आए हैं वो ही कार्ड मैं बताऊँगी अभी यहाँ पर, जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है? एंड करंट एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ ना कि यहाँ पर रियलाइज़ेशन वाली एनर्जी है, और क्यों है ये, और जिनको नहीं है, जिनको रियलाइज़ेशन नहीं है, बहुत जल्द ये रियलाइज़ेशन होगा, आपकी इम्पोर्टेंस उनको खबर लगेगी, ठीक है? वॉव! बहुत खूबसूरत एनर्जी है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपके हस्बैंड, ठीक है? सबसे बड़ी बात है आपके हस्बैंड जो है काफ़ी टाइम से, जैसे उनको ना मतलब कि नहीं कहते कि आँखों पर पट्टी पड़ चुकी थी, ठीक है? आँखों पर पट्टी पड़ चुकी थी और शायद वो आपके लिए कोई स्टेप भी नहीं लेते थे। आपकी गलतियाँ, जिन्होंने जो गलती आपकी दिखा दी वो मान लेना, जिन्होंने आपको जो जैसा आपको बता दिया, नहीं कहते कि दूसरों की आँखों से आपको देख रहे थे, दूसरों की आँखों से, दूसरों के नज़रिए से, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं या जो भी हो सकते हैं, उनके नज़रिए से उन्होंने आपको देखा, उनके नज़रिए से उन्होंने आपको जज किया था, ठीक है? आपकी एक्चुअल वर्थ उन्होंने नहीं पहचानी, और उनको, आपके हस्बैंड की एनर्जी ये है कि कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता था कि शायद आपसे शादी करके, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ़ की बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपसे शादी करके उनकी लाइफ़ मतलब बिल्कुल तबाह हो गई, बिल्कुल परेशान हो गए, मतलब उनको लग रहा था कि कोई अदर पार्टनर होता तो वो बहुत बेहतर होता, वो बहुत अच्छा होता। क्यों भाई? तो उनको ये लगता था कि एक मिसमैच जोड़ी है, आप और वो दोनों एक मिसमैच जोड़ी में हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि एक कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, आप दोनों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं बैठ रहा है, वो कुछ कह रहे हैं तो आप कुछ समझ रहे हो, आप कुछ कह रहे हो तो वो कुछ समझ रहे हैं। और दूसरी बात कि उनको ऐसा लगता था कि जितने वो एक्टिव हैं आप एक्टिव नहीं हो, जितनी चीज़ें जिस तरीके से मतलब कि उनको पार्टनर चाहिए वो उस हिसाब से आप नहीं हो, ठीक है? बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि देखो आपने इसकी वजह से, ठीक है, काफ़ी कुछ झेला है, आपने इसकी वजह से काफ़ी ट्रॉमा फेस किया है, काफ़ी डिप्रेशन, एंग्जायटी वाला दौर आपकी लाइफ में रहा है, और काफ़ी ज़्यादा आपने टॉर्चर भी सहा है, ठीक है? आप एक ऐसे कंडीशन में पहुँच गए थे जहाँ पर आपको लगा कि मतलब अब लाइफ फँस चुकी है। आपको भी लगा होगा कि लाइफ फँस गई, अब तो इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब कोई भी चीज़ जो है ना अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है? करेक्ट। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर है कि चाहे जो भी सिचुएशन रही हो इनकी लाइफ में, ठीक है? जैसी भी परिस्थिति, जैसे भी थॉट्स आपको लेकर के थे, बट करंट सिचुएशन में ये थॉट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो रहे हैं आपको लेकर के। आपको यहाँ ये रीबर्थ वाली एनर्जी में देख रहे हैं। आई थिंक आपने अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये करंट एनर्जी है आपकी हस्बैंड की नीयत को लेकर के, तो कहीं कोई चेंज नज़र आ रहा है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जहाँ पर आप के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन वो देख रहे हैं, और ये बेटर ट्रांसफॉर्मेशन है, बेटरमेंट की तरफ है। आप कोई स्किल सीख रहे हो, कुछ अपनी लाइफ में आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया, अपनी केयर करनी स्टार्ट कर दी है, आप में से कई लोग जो है अर्निंग कर रहे हो, या फिर आपकी सूझबूझ से घर में फाइनेंसेस, जो हाउसवाइफ्स भी हैं, आपकी सूझबूझ से घर में बहुत सारे फाइनेंसेस जो है वो मतलब नहीं कहते कि बहुत सारे फाइनेंस हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सेविंग हो पा रही है, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो पा रहा है, घर में जो माली हालत है, जो पैसों को लेकर के जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी लेवल पर उनको दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है। मतलब कहते हैं कि एक रीबर्थ आप दोनों की लाइफ में, एक तरह से ये जो है रीबर्थ का फेज चल रहा है, आप दोनों के रिलेशन में एक जो रीबर्थ की एनर्जी आ रही है कि एक नयापन, एक नया जीवन, एक नए, इस आप दोनों के संबंध में एक नया जीवन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जो उनके हिसाब से था कि मतलब बिल्कुल मिसमैच जोड़ी है, अब नहीं है। अब यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में, और जिन लोगों को मतलब कहते हैं ना कि
कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, उनको लग भी रहा है कि उनकी लाइफ में अब ये रीबर्थ होनी ज़रूरी है, ठीक है? आप में से कई लोगों के हस्बैंड्स के दिल में ये भी है कि अब इस रिश्ते में रीबर्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको अबंडेंट दिख रहे हैं। आपको किसी तरह का प्रॉपर्टी का गेन हुआ है, किसी तरह की कोई चीज़ हुई है, या आपकी वजह से उनका कोई, नहीं कहते कि देखो ये जो है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा उनकी लाइफ में आई है, उनकी फैमिली में आई है, और किसी तरीके से ये जो आँखों पर बंद पट्टी थी आपको लेकर के, या किसी ने चढ़ाई थी, या खुद ये जो पट्टी उन्होंने अपने आँखों पर डाल रखी थी, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। और क्या हुआ है मैं बता रही हूँ यहाँ पर, अभी हुआ क्या है वो भी बताऊँगी मैं। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से ये आँखों पर जो पट्टी है ये धीरे-धीरे करके उतर रही है, और उनको अब समझ में आ रहा है कि फाइनली आपको पीछे रख कर के वो अपनी लाइफ में कितना बड़ा लॉस कर रहे थे। आप उनकी लाइफ में एज़ ए ब्लेसिंग हो, ठीक है? आप उनकी लाइफ में एज़ ए ब्लेसिंग थे, आपको बूँद समझने के बदले वो बैन समझना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जैसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद समझने के बदले आपको अभिशाप समझ रहे थे वो। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा डिवाइन पे ट्रस्ट किया है, ठीक है? आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन चली है, जो भी चली है, आपके कोई कुल देवता हो सकते हैं, कुल देवी हो सकती है, या फिर आप जिनको भी मानते हो, ठीक है? जहाँ भी आपका ट्रस्ट है, आपने, नहीं कहते कि सरेंडर किया है अपनी लाइफ में। ये जो चीजें आप अनब्लॉक कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में अनब्लॉक हो रही है, या फिर आपके हस्बैंड की नीयत में, क्योंकि मैं कहूंगी नीयत में तब्दीली आई है। ये पर्सन ऐसा नहीं था, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। ये इंसान धोखेबाज था, इसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी आपको धोखे दिए हैं। आपके हस्बैंड की नीयत आपको लेकर के पहले सही नहीं थी। कुछ मामले में धोखे देने का मतलब यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि देखो धोखे में है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि जैसे ससुराल वालों के बहकावे में आकर के उनको अपना समझ रहा है, अपनी फैमिली को अपना समझ रहा है, और आपको अपना दुश्मन मान रहा है। कई जगह पर क्या होता है कि वो सिर्फ अपने लिए, मतलब नहीं होता कि उसको खुद अपना ही, अपने आप से ही प्यार होता है, बाकी लोग भाड़ में जाए, आपका परिवार, आपके बच्चे भाड़ में जाए, आप भाड़ में जाओ, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि सबसे ज्यादा वो अपने आप को ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, या अपने परिवार को दे रहा है, या थर्ड पार्टी को दे रहा है। ऐसा यहाँ पर चीटिंग वाली एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना इसी तरीके का था, ठीक है? ये पर्सन इसी तरीके का था। लेकिन करंट सिचुएशन में मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी जो भी, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें कार्मिक थी, कुछ कार्मिक भी मैं कहूँगी कि, ठीक है? आप में से कई लोग इस बात का रोना रोते होंगे कि पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है। रोना रोना इट मीन्स मैं आपका मजाक नहीं बना रही, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन जो आपने डील की है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक चीज़ें भी थी। आपको कुछ सीखना था, आपने कुछ सीखा है, कोई कहीं ना कहीं आपने कुछ लर्निंग ली है, और आपके ग्रह जो है अब आपके अनुरूप ढलने वाले हैं। सो जो नहीं है आप क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ कि आपने यहाँ पर अपनी कुल देवी कुल देवता जो भी हैं उन पर आपने 100% अपना ट्रस्ट दिखाया है, ठीक है? कहीं माँ कामाख्या भी हो सकती है, जहाँ पर कई लोग जो है पूजा करके आए हैं, मन्नत मांग करके आए हैं कि किसी तरीके से आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाए, आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाए। तो 100% ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये चीजें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मानते हो, जिसको भी मान रहे हो ना, जहाँ भी पूजा कर रहे हो, आपने बहुत माना है। और आपकी लाइफ में जो ये एक जो अनबैलेंस एनर्जी थी ना, वो बैलेंस होती हुई आ रही है। आपका जीवन अनबैलेंस था, आपकी लाइफ अनबैलेंस थी। आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब अब लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो एक तरह से जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, अगर वो बॉन्ड अच्छा होता है तभी शादी और रिश्ते का आधार टिका होता है। अदरवाइज वो पूरा का पूरा रिश्ता जो है वो हवा में टिका रहता है। और कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। बट आपको यहाँ पर अपने इष्ट से, अपने जो भी आप जिसको भी मान रहे हो, ठीक है? मैंने ऐसे ही रीडिंग पहले नहीं की है, बट यहाँ पर जो एनर्जी रीडिंग आ रही है ना, जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, 100% यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है? आपको ब्लेसिंग मिल रही है। और क्यों मिली है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हो। आपका दुख दर्द जो भी देवता है, देवी है, उन्होंने सुना है, और उनको ये बात लगी है कि जेन्युइनली आपकी लाइफ में ये कष्ट है, आपने जेन्युइनली इन चीजों को डील किया है, और आप इन चीजों के हकदार नहीं हो जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, ठीक है? और इसी की वजह से ये तब्दीली मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये तब्दीलियां आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि देखो आपके हस्बैंड की सोच में ये भी चीजें इसलिए नियत बदल रही है क्योंकि उनको ये चीज दिख रहा है कि उन्होंने आपको कितना बिट्रेयल वाली एनर्जी दी, धोखे दिए, आपको इग्नोर किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपको आपकी बातों की वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की। लेकिन फिर भी आप अपनी गरिमा बना करके चल रहे थे। आपने यहाँ पर जो है ना, आपने अपनी गरिमा हमेशा बना करके रखी, और इस गरिमा की वजह से आपने कभी भी, मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान का होता है ना कि वो टूट जाता है, बिखर जाता है। आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। रिलेशन यहाँ खराब
हुआ था, लेकिन बाकी लोगों से, बाकी जो और भी लोग हैं, वहाँ पर आप अपनी गरिमा को मेंटेन करके चल रहे थे और उन्होंने देखा कि आप कहीं न कहीं अपनी खुशियों के मालिक आप खुद बन चुके हो, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो एक वैलिडेशन होती है कि हस्बैंड ही अगर अच्छे मूड में रहेंगे तब आप खुश रहोगे, वो आप उन्होंने जो कह दिया तो आप दुखी हो, मतलब एक रोबोटिक वाली चीज़ें यहाँ पर हट गई। वो जो एक्शन का रिएक्शन होता था आपके अंदर, वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। राइट नाउ करंट सिचुएशन में आपके हस्बैंड ये देख रहे हैं कि आप अपनी खुशियों के मालिक खुद हो गए हो। अगर कोई आस-पास नहीं भी, अगर उन्होंने आपको चीयर नहीं भी किया तो भी आप बहुत अच्छे से खुश हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी में आ रहे हो। और दूसरी बात कि अब आपके अंदर, आपकी नज़रों में, ख़ास तौर से आपकी नज़र में वो डर उनको नहीं दिख रहा है कि अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा? आप कैसे खुश रहोगे? जैसे कई लोगों के साथ होता है ना कि वो इग्नोर कर रहे हैं, तो आप दुखी हो, तो फिर वो अंदर ही अंदर इस चीज़ का मज़ा लेते हैं कि चलो देखो ये इंसान, इस इंसान के जीवन में मेरी कमी है और देखो कैसे खल रही है। मैं इसको पपेट बना के रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, ठीक है? ये किसी भी पार्टनर के साथ हो सकता है, मेल, फीमेल कोई भी हो। बट यहाँ पर करेंट सिचुएशन, यहाँ पर आज की रीडिंग जो है वो हस्बैंड की नीयत को लेकर के है। सो यहाँ पर यह कि उनको एक तब्दीली नजर आ रही है आपके अंदर, ठीक है? अब उनको ये दिख रहा है कि अरे मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने इसको साइड लाइन किया, लेकिन फिर भी ये अपनी खुशी में उतना ही मगन है और भी ज्यादा अबंडेंट हो रही है, और भी ज्यादा अपने स्किल पर काम कर रही है, और भी ज्यादा खुश हो रही है, और भी चीजें इसकी लाइफ में गेन हो रही है। आपको ये लॉस वाली एनर्जी में नहीं देख रहे, बल्कि आपको गेन वाली एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है? तो देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की जो ऊर्जा है ना, ये इंसान ऐसा ही होता है, ठीक है? यहाँ पर बुरा मत मानना, मैं किसी को पर्टिकुलर जज नहीं कर रही, बार बार मैं ये बात यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रही हूँ। जो कार्ड आए हैं वही मैं बता रही हूँ, दुनिया में हर तरीके के इंसान है, ओके? सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पर्सन है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, यहाँ पर जिन जिन लोगों की एनर्जी रेजोनेट की है, ये पर्सन फेथफुल इतना नहीं रहा है। लेकिन इस पर्सन में एक नई बात ये भी, नई बात कहूँ या एक बात ये भी है कि ये पर्सन ऐसा है कि मतलब कहते हैं ना कि जिधर पूड़ी उधर मुड़ी, इसको जिधर अपना फायदा दिखेगा ये उधर झुक जाएगा, जिधर इसको अपना गेन दिखाई देगा ये उधर चला जाएगा। और करंट सिचुएशन में आप अब बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर इनको नजर आ रहे हो। कुछ टाइम गैप हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि शादी का बहुत समय हो गया, शुरू शुरू की शादी होगी तो इनको ऐसा दिखा होगा कुछ लोगों के केस में कि भाई आप क्या ही कर लोगे, आप अपनी लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपने घर को संभाला है, जैसे जैसे करके अपने बच्चों को संभाला, जैसे जैसे करके आपने अपनी स्किल डेवलप की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लाए, आप अपने आप को बेहतर करने लगे, तो इन्होंने ये इन सारी चीज़ों ने इस इंसान का नज़रिया आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलना स्टार्ट कर दिया है, ओके? और यहाँ पर देखो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि अब इनको ये बात लग रही है कि आप इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है? आपके हस्बैंड की नीयत ये भी अब आपको लेकर के हो रही है कि अब आप इनसे कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह का नहीं करते, कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे हो, किसी तरह की कोई डिमांड नहीं कर रहे हो घर को लेके, परिवार को लेकर के कि ये हम मुझे ऐसा बोल रहे हैं, वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। ना कंप्लेनिंग नेचर में हो, ना ही लड़ाई झगड़े के नेचर में हो, ना ही कुछ ऐसी चीजें वो आपको देख रहे हैं। आप मतलब नहीं कहते कि आपके अंदर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है? एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। आप यहाँ पर क्या है कि किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इनसे भी कोई आर्गुमेंट हो रही है तो आप वहां भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ये चाह रहे हैं कि आपको उकसा के किसी तरीके से आपसे बातें बुलवाई जाए, आपके मेंटल पीस को खत्म किया जाए, लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे। अब करंट सिचुएशन में वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा जो आपकी पार्टिसिपेशन है वो चेंज हो गई है। पहले आप जहां पार्टिसिपेट करते थे वो पार्टिसिपेशन चेंज कर दी है आपने। राइट नाउ करंट सिचुएशन में आप अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड दिख रहे हो इनको, खासतौर से अपने स्किल को लेकर के, खासतौर से अपने फाइनेंस को लेकर के, अपनी जमा पूंजी को लेकर के। जो भी आपकी, देखो जमा पूंजी दो तरीके की होती है, ठीक है? बच्चे भी हमारी जमा पूंजी ही हैं, घर भी हमारा जमा पूंजी ही है, पैसे भी हमारे जमा पूंजी ही है। तो आपका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उनके हिसाब से कि उनको ये लग रहा है कि वो उस इंसान को छोड़ करके बाकी आपके जीवन में और भी जो मेन रोल जिन जिन चीजों का है, करंट सिचुएशन में आपका ध्यान अब उन पर आ गया है। आप करंट सिचुएशन में अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने अपने जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, जो भी है उन पर बहुत ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहे हैं। आपकी संगति अच्छी हो गई है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपका आजकल देख रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि आपको बहुत ज्यादा एबंडेंट देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनती दिखाई दे रहे हो, जहां लोगों के भड़कावे में दूसरे लोगों के भड़कावे में या दूसरे लोगों के चक्कर में आप जिस तरीके से, या फिर ससुराल वाले ही जो थे आपके, उनके चक्कर में, ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से, नहीं कहते कि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि
ये इंसान जो है ना, इसका खुद का नज़रिया नहीं है, दूसरों की नज़र से आपको देखता है। दूसरों की नज़र में, उनके परिवार की नज़र में आपकी जैसी छवि है, ये इंसान आपको वैसा ही जज करता है, ठीक है? और करंट सिचुएशन में इसी वजह से अब इस इंसान को ये नज़र आ रहा है कि आप आर्गुमेंट नहीं कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हो, उनकी कोई भी बहस में, अपने ससुराल वालों की किसी भी बहस में, आर्गुमेंट में, कुछ में नहीं है, बल्कि आप अपनी लाइफ में फ़ोकस्ड हो, अपने बच्चों में मगन हो, अपने घर में मगन हो, अपनी स्किल को डेवलप करने में हो, ठीक है? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कि मैं ये बात बता रही हूँ कि जैसे आपने उस पर्सन को वहीं पे रख दिया कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी निभाऊंगी, बट यहाँ पर मैं बाकी चीज़ों पर भी फोकस करूंगी, सिर्फ तुम ही मेरी लाइफ की वो प्रायोरिटी नहीं हो। ये बात आपके हस्बैंड को रियलाइज हो रही है कि आपने वो पार्टिसिपेशन बंद कर दिया है। करेंट सिचुएशन में आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो जहाँ पर आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पर बाकी लोगों से आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, बाकी लोगों से आपकी तारीफ उनके कान में आ रही है, बाकी लोग, जहां पर आपने अपनी संगति बदली, अपने आप को जैसे ही आपने पॉलिश करना स्टार्ट किया, आपको लेकर के लोगों का नजरिया चेंज हो गया है आपके आसपास के, ठीक है? और इन लोगों की वजह से इस इंसान के कान में, ठीक है, इस इंसान के कान में आपको लेकर के बहुत सारी बातें आ रही है, जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, ठीक है? और करंट सिचुएशन में इस इंसान को अब ये लग रहा है, ठीक है, इस इंसान की नीयत अब ये दिखाई दे रही है कि इसको लग रहा है कि शायद आपके बारे में जिन लोगों ने इसको मनगढ़ंत कहानी बताई थी, आपको एज ए डेविल साबित किया था, आपको कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन बताया था जो बिल्कुल मिसमैच है, क्योंकि ये इंसान तो दूसरों की आंखों से आपको देखता है, दूसरों के नजरिए से आपको जज करता है, इसके पास अपना खुद का इतना दिमाग भी नहीं है, चालाक है, चतुर है, लेकिन रिलेशनशिप निभाना इस इंसान को नहीं आता है सही ढंग से, ठीक है? क्योंकि इसके पास केतु का नंबर है ना, दिमाग ही नहीं है, दिमाग नहीं है इस इंसान के पास, ठीक है? इंट्यूशन पावर भले ही स्ट्रांग है, लेकिन इस इंसान के पास दिमाग ही नहीं है, तो ये दूसरों के दिमाग से चलता है। और इसको ये बात अब समझ में आ रही है कि कुछ लोगों ने इसको समझा दिया था कि आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो, आप इसको गुलाम बना के रखना चाहते हो। अगर नहीं कहते कि जैसे कि तुम अगर इसकी ज्यादा बातें सुनोगे तो तुम जोरू के गुलाम बन जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। तो अब करंट सिचुएशन में इनको ये बात समझ आ रही है कि जिन लोगों ने आपके और इनके रिश्ते के बीच में आग लगाया है, जिन लोगों ने आपके और इनके रिश्ते के बीच में, नहीं कहते कि एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, इसकी आंखें अब खुल रही है, इसको ये बात समझ में आ रही है कि एक तरह की तुलना थी। और तुलना क्या है यहाँ पर, मजेदार बात देखो आप, एक पेड़ है और एक ये नया बैम्बू है, ठीक है? एक पुराना पेड़ है और एक नया बैम्बू है। अब इस पर्सन को आपके शादी के चाहे जितने भी वक्त हुए हों, लेकिन अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इसके जो घर वाले हैं, जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपसे एक तरह की तुलना करते थे, आपसे कंपैरिजन करते थे, आपसे कहीं ना कहीं एक तरह की टक्कर वाली एनर्जी रखते थे, ठीक है? जिसकी वजह से इसके लाइफ में ये अनस्टेबिलिटी का दौर आया, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप जो है वो खतरे में पड़े, आप दोनों के रिलेशनशिप में मतलब तोड़ फोड़ मच गई, ठीक है? अनस्टेबिलिटी आ गई लाइफ में। अब इस इंसान की नीयत में ये बात है, क्योंकि देखो ये इंसान है तो ऐसा कि जिधर पूरी उधर मुड़ी वाली एनर्जी है, जिधर इसको अपना फायदा दिखेगा, लेकिन इसको शुरू में इसके घर वालों ने ये दिखाया कि आपके साथ रह करके, देखो एक बात मैं बोलती हूँ, देखो हर चीज को ना मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं लो। देखो मैंने एक लाइन सुनी थी, गांव घर में भी बोलते हैं लोग कि स्वार्थ से प्रीत है। हर रिलेशन में कहीं ना कहीं स्वार्थ अटैच है, ठीक है? स्वार्थ ऐसा नहीं है कि स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसको उसको नहीं, ऐसा नहीं करना कि मतलब एक तरफ से 100% कोई स्वार्थ अपना सिद्ध कर रहा है और एक तरफ से बिल्कुल आप दिए जा रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा। स्वार्थ बिल्कुल वहां पे हो जाता है जहां पर आप सिर्फ दूसरों से लेने का काम कर रहे हो और उसको बदले में कुछ नहीं दे रहे। स्वार्थ तब प्यार में तब्दील हो जाता है जब आप भी सामने वाले के लिए कुछ करते हो और उम्मीद लगाते हो कि सामने वाला भी आपके लिए कोई एफर्ट करेगा, और वो करता है तब वो प्यार होता है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है कि ये इंसान जो है, ये इसको इसके घर वालों ने क्या बना दिया, और ज्यादा स्वार्थी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे नहीं कहते कि
मतलब आपको उठा करके लाया है अपने घर में, सिर्फ मेरे काम काज करो, जो करना है करो, तुम घर के मामले में इंटरफेयर नहीं करो, तुमसे कोई मुझे भविष्य में कोई बेनिफिट नहीं होगा, तुम कुछ भी, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। नहीं होता, घर वाले कब कहीं मर्तबा ससुराल वाले ऐसी नजरिया डाल देते हैं कि वाइफ तुम्हारी किसी काम की नहीं है, वो तुम्हें कभी हेल्प नहीं करेगी, हम हैं जो तुम्हारे अपने हैं, हम हैं जो तुम्हारे सगे हैं। तो अब करंट सिचुएशन में इसको ये बात समझ में आ रही है, जब आप एबंडेंट देख रहे हो, जब दूसरों से आपकी तारीफ कान में पड़ रही है, जब आपकी जो एक्चुअल चीजें हैं, जो एक्चुअल गुण है, वो समय के साथ जब सामने से निकल के आनी स्टार्ट हुई है, ठीक है, कई चीजों में, तब इस इंसान को ये बात रियलाइज हो रही है कि बाकी लोग जो आपके ससुराल वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपसे एक तरह की तुलना करते थे, वो आप दोनों के रिलेशन को सही से देखना नहीं चाहते थे, आप दोनों को साथ में देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पर, इनको अब ये भी रियलाइज हो रहा है, ये भी आभास हो रहा है कि कुछ लोगों ने जानबूझ करके आप दोनों के रिलेशन को डोमिनेट करने की कोशिश की है, ठीक है। और ये यहाँ पर बहुत बड़ा पछतावा अब इस इंसान को हो रहा है इसी वजह से, ठीक है, कि किसी ने इनको डोमिनेट करने की कोशिश की, क्योंकि गुरु का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, अकल का नंबर है, और इस इंसान को अब अकल आ रही है, अब ये दूर की चीजें देख पा रहा है, दूर की चीजें समझ पा रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में जो ये रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो रहा था, ये जो रिलेशनशिप, नहीं कहते कि देखो, आप घर वालों से रिश्ता रखने के लिए आप अपने पार्टनर से रिलेशन खराब कर लेते हो, और बाद में क्या होता है ना कि वो तो फिर अपनी लाइफ में सारे एंगेज हो जाते हैं, और आपका जो एक निजी रिलेशन था, जहां पर आप बैठ करके अपना सुख दुख बांट सकते थे, अपने क्लोज वन को ही आपने खो दिया। ये इस तरीके से होता है कि जैसे कि आपके घर में, ठीक है, आपके घर में कोई इंसान, खिड़की दरवाजा, आपने घर बनाया और खिड़की और दरवाजे की जरूरत थी, आप खिड़की दरवाजा आप ले करके आए, आपने रखा, लेकिन आपने उसको लगाया नहीं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों के घरों को देखने लगे, वहां आपको बड़ा दया माया आ गया कि चलो जाते हैं उनके घर को तूफान से बचाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्या समझाया कि जब तूफान आएगा ना तो तुम्हारा घर डूब जाएगा, हमारे घर आकर के तुम रह लेना। इसको अपना घर बनाने का नहीं समझ आया, लेकिन ये सामने वाले के घर को चला गया बनाने के लिए। और क्या हुआ उस चीज में, सबके घर बन गए, सबकी जरूरत पूरी हो गई। जब तूफान आया, सामने वाले इंसान ने इसको ठेंगा दिखा दिया। अब ये इंसान जो है, इसके घर में जो खिड़की दरवाजे थे वो तो इसने बंद नहीं किए, अब क्या हुआ, ये जो खिड़की दरवाजे थे ये भी धीरे धीरे करके घुन लग गए, खराब हो गए। तो अब इसके घर का जो खुद का प्रोटेक्शन है, जब तूफान आया, सारे लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, तो ये वापस आकर के उसी बिना खिड़की दरवाजे के घर में तूफान को झेल रहा है। और इसको अब कोई वो नहीं कहते कि वो कंधा देने वाला इंसान नहीं है, अब इसका कोई दुखड़ा रोने वाला इंसान नहीं है, इसको प्रॉब्लम में संभालने वाला इंसान नहीं है। ये अब इसको धीरे धीरे करके आपके हस्बैंड को, आपके पति को ये बात अब समझ में आ रही है, ठीक है। जो एक्चुअल चीज होती है शादी में, जो बेसिक चीज होती है ना, वो कुछ सालों के बाद ही खबर लगती है। स्टार्ट में कई लोग देखो समझदार होते हैं, ठीक है, कई लोगों को पहले से उन्होंने रिलेशन देखा होता है, तो उनकी समझदारी होती है, वो वाइफ को समझते हैं कि वो पार्टनर है, मुझे इसको लेकर के चलना है, लाइफ लॉन्ग चलना है लेकर के, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग की पार्टनर है, ठीक है। बच्चे भी अपनी लाइफ में एंगेज हो जाएंगे, माता पिता भी एक वक्त तक ही है, एक वक्त के बाद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना कि वो जो बेसिक चीज है उसको छोड़ करके बाकी सारे चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर। और अब इस इंसान को ये बात रियलाइजेशन हो रही है कि किसी बड़े के कहने पर, किसी बूढ़े के कहने पर, किसी और लोगों की चक्कर में जो इन्होंने आपको साइड किया या आपको इग्नोर किया, आपको धोखे दिए, ठीक है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में जो इन्होंने आपको धोखे दिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो था, ये सिर्फ उस इंसान का आपके प्रति जलन था, ये सिर्फ उस इंसान का आपके प्रति एक दुष्ट भाव था, जिसके चक्कर में ये पड़ गए। और इनको अब ये दूर से ये सारी चीजें समझ में आ रही है इस इंसान को कि एक्चुअल में हुआ क्या। नहीं कहते कि जब बहुत सारी चीजें बीत जाती है ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाली बात है कि अब इनको ये बात रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। बट अब करंट सिचुएशन में इस इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही है। परिवर्तित क्या हो रही है कि है तो ये इंसान देखो एक्चुअल में कैसा, ठीक है, लोगों ने आपको बता दिया था ऐसा, इस इंसान को एक्चुअल में पहले पास्ट की एनर्जी में आप ऐसे दिखते थे, इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप स्वार्थी हो, आप लालची हो, आप सिर्फ और सिर्फ इनसे गेन करने के लिए आए हो। शुरू शुरू में
बहुत मैरिजेस में ऐसा होता है कि जैसे ही वाइफ आती हैं उनकी नीड्स बढ़ती है, जैसे जैसे करके वो उन्होंने कुछ कह दिया कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसे है वैसे, क्योंकि बेसिक सी बात है कि आपने किसी को उठा के लाया है, आपने किसी को घर लाया है अपने, तो उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना आपका काम है, मतलब हस्बैंड का काम है। बट हस्बैंड को ये चीज़ दिखता है कि बस वो जो है बस मेरे से लेने का काम कर रही है, बस अपने डिमांड्स पूरी करवा रही है, ये लेना है, वो करना है, ये करना है। और वो जो चीज़ें होती है ना, जो महसूस करने वाली जो चीज़ें होती है, ठीक है? वो ये भूल जाते हैं कि आप उसके बदले में घर को क्या दे रहे हो। आप इसके बदले में घर समेट रहे हो, बच्चे समेट रहे हो। धीरे-धीरे साल, 2 साल, 3 साल जब बीतते हैं, जब जब बच्चे के टाइम पर या फिर बच्चों तक भी कई लोगों को समझदारी नहीं आती। आफ्टर बच्चे, ठीक है, आफ्टर बच्चे जब ज़िम्मेदारी बढ़नी स्टार्ट होती है, घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं कई लोगों के घर के, जब वो बीमार होना स्टार्ट होते हैं, वो लाचार होना स्टार्ट होते हैं, और तब तब आपका रोल वहाँ से उठना स्टार्ट होता है। तब जब उन आपकी कमांडिंग उठने स्टार्ट होती है, दिखनी स्टार्ट होती है ना, तब ऐसे कुछ लोगों को रियलाइजेशन होना स्टार्ट होता है कि लाइफ में आपकी भी इम्पोर्टेंस थी। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इस इंसान को लेकर के चलना इम्पोर्टेंस नहीं था। मैं ये नहीं कह रही कि माता पिता को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, सबको लेके चलो, जिसकी जहाँ जितनी जगह है वहां पर लेकर के चलने की जरूरत होती है। बट ऐसी चीजें नहीं हुई है आपके साथ। बट अब इस इंसान को ये बात रियलाइजेशन हो रही है कि जिसको इन्होंने धूर्त समझा था, जिसको इन्होंने अपनी लाइफ में ये बात समझी कि सिर्फ आप उनसे अपना फायदा ले रहे हो, सिर्फ आप उनके पैसे ले रहे हो, उनको शॉपिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी है आपने, आपको उन्होंने धूर्त, चालाक, लोभी, सब कुछ इनके परिवार वालों ने आपको जिस तरीके से दिखाया, इन्होंने आपको मान लिया, ठीक है। बट करेंट सिचुएशन में अब इनको दिख रहा है कि जिसको मैंने ये चीज माना था, नहीं कहते शैतान माना था, वही इंसान मेरे जीवन का भगवान साबित हो रहा है, वही इंसान मेरे लिए कमांडिंग पावर में आ गया है। हो सकता है इनको किसी तरह का लॉस हुआ है, हो सकता है इनकी लाइफ में किसी तरह से इनके अपनों ने साथ छोड़ा या थर्ड पार्टी ने साथ छोड़ा है, या फिर किसी तरीके का इस इंसान को झटका जरूर लगा है, ठीक है, झटका जरूर लगा है। इस इंसान की आंखें खुली है, और आंखें खुली है तब देखो अगेन एक सिंक्रोनिसिटी देखो, 7 and 7। इस इंसान को अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि आपको इग्नोर करके इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। अगर आपको यहाँ पर एक नहीं कहते कि मेन कैरेक्टर में ये अब आपको देख रहे हैं। आपने कमान संभाली है फैमिली की, आपको कमान संभाले हुए देखे हैं, आपको प्रॉब्लम के टाइम पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग पर्सन इन्होंने देखा है। जब इनके परिवार में इनको कभी ऐसी चीजें हुई, कभी ये बीमार पड़े, कभी लाइफ में कुछ ऐसे लॉस लगे, कभी कभी जब नहीं होता, तब जो एक साइड रोल है वो आपका निकल करके आ रहा आया है, और आपने यहाँ पर मजबूती से उस चीज का सामना किया, मजबूती से अपने परिवार की नहीं कहते कि अगुवाई की है, और तब जाकर के इस इंसान को टर्निंग इनकी एनर्जी आ रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है क्लेम करना। यहाँ पर इस कार्ड को देखो, और इस कार्ड की खूबसूरती को आप देखो यहाँ पर, कि अगेन यहाँ पर देखो ये इंसान अपने आप से अब जुड़ रहा है, अपनी आत्मा से। नहीं कहते कि अब अपने दिमाग से, अपने काम से, नहीं कहते अपनी आंखों से अब देखने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ पर आसपास में देखो कुछ कुछ यहाँ पर जो है शैडो में कई लोग यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। अब ये दूसरों की बातों पर ध्यान देना इस इंसान ने बंद कर दिया है धीरे धीरे करके। जो राहु टाइप के लोग हैं आपके आसपास, आपके ससुराल में ऐसे लोग, या दूसरे लोग, या थर्ड पार्टी जो भी थे, ये लेडी आपको क्या दिख रही है, टर्निंग इन। इस लेडी ने अब अपना ध्यान अपने अंदर खींच लिया है। अब इसको जो समझ में आएगा वही ये समझेगी, अब इसको जो चीजें समझ दिखाई देंगी वही ये देखेगी। मतलब अपनी दिमाग से, अपने विजडम से इसने डिसीजन लेना स्टार्ट किया है, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना इस इंसान ने स्टार्ट किया है। आपके पर्सनैलिटी को देख करके, आपके चरित्र को देख करके, आपके गुणों को देख करके, आपके नहीं कहते कि आपके वो, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ना पता है आपकी एनर्जी मुझे, मतलब नहीं कहते कि एक ऐसा हीरो जो बिल्कुल साइडलाइन होकर के चल रहा था, और जब प्रॉब्लम आई तो आप बिल्कुल ऐसे सामने निकल करके आए हो कि मतलब एक तरह का मतलब शौक है, एक तरह का शॉक्ड एनर्जी है यहाँ पर, कि कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से प्रॉब्लम का सामना करोगे, आप ऐसे सामने निकल करके आओगे, और आप इस तरीके से परिवार की कमान संभालोगे। आपके बारे में मतलब इनके जो भी पुराने थॉट थे सब टूट करके बिखर गए हैं। और करंट सिचुएशन में यहाँ पर देख रहे हो इस इंसान को कितना पछतावा हो रहा है कि इसने आपको क्या कुछ नहीं कहा, इसने आपको अपनी बातों से कितना आहत किया, इसने आपको नहीं कहते कि आपको बहुत परेशान किया। ये इंसान गिल्ट में है,
ठीक है, करंट सिचुएशन में आपके हस्बैंड की नीयत यही है कि ये इंसान गिल्ट में है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिख रही है कि मैंने खो दिया, एक रिलेशन खोया है मैंने, ठीक है? कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि 2 ऑफ कप्स वापस से चीज़ें सही हो जाए, तो इट्स अप टू यू, आप जैसा चाहो आप वैसा अपनी लाइफ़ में इनको एंट्री दे सकते हो, ठीक है? बट यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगी कि देखो, स्लोइंग डाउन, एक यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में आया है ये एनर्जी, कछुए और खरगोश की रेस चली थी, ठीक है? एक्चुअल में आपकी शादी में वही चीज़ हुई है कि कछुआ और खरगोश की रेस। आपके हस्बैंड को ये बात लगती थी कि बहुत तेज़ तर्रार है, सारी चीज़ें उनसे ही हो सकती है, सब कुछ वही करने वाले करता-धरता है, ठीक है? और आप कछुए की तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके चल रहे थे, ठीक है? कछुए को सोचो कितनी चीज़ें सुननी होंगी, मतलब कैसी हालातों का सामना करना पड़ा होगा। जब वो रेस हो रही होगी तो लोग कितने हँस रहे होंगे, लोगों ने कितना मज़ाक बनाया होगा, लोगों ने क्या-क्या नहीं ताने दिए होंगे, लोगों ने यहाँ तक कि इवन इसके पार्टनर, जो खरगोश इसका पार्टनर था, उसने भी इसको मतलब इंफीरियर फील कराया, इसको नीचा दिखाया होगा। लेकिन धीरे-धीरे चल कर के ही इसने अपनी लाइफ में अपनी मंज़िल को पा लिया, ठीक है? तो स्लोइंग डाउन, यहाँ आपकी एनर्जी यही नज़र आ रही है। आप में से कई लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ गेन करना स्टार्ट कर दिया है, आप वापस से कमांडिंग पोजीशन में आ गए हो, आप जो थे वो आप बन करके निखर करके सामने आए हो, ठीक है? अब आपकी जो एक्चुअल वर्थ है वो आपके हस्बैंड को समझ में आ रही है, ठीक है? कि अब आपको खो करके इन्होंने कितना बड़ा जेम खो दिया अपनी लाइफ का, आपको, ठीक है? जो ये कंकड़ को हीरा समझ करके चल रहे थे ना, इन्होंने एक्चुअल में हीरे को कंकड़ समझ करके कितना बड़ा लॉस किया है अपनी लाइफ में। करंट सिचुएशन में यही है एनर्जी। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, क्लेम करना इस एनर्जी को, जिनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग, और जिनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो रही है, इस चीज़ को क्लेम करो अपनी लाइफ में, ठीक है? ताकि उनको थोड़ा-सा ज्ञान हो, थोड़ी-सी बुद्धि आए, थोड़ी-सी नहीं होती कि परिवार में सँभालें, ठीक है? तो यहाँ पर 333 लिखना, ताकि गुरु की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो आपकी लाइफ में, उनको समझ आए, ठीक है? समझ आए कि आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी वर्थ है, आप भी उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। ओके, सो देखो कितनी खूबसूरत सी एनर्जी है, क्या इनका ड्रीम है, और देखो कैसे ये इंसान पछता रहा है, कैसे इस इंसान को कैसे अपनी ही कही बातों की ग्लानि हो रही है कि इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं आपको चोट दिया, कैसे आपको अकेला छोड़ दिया, कैसे आपको अकेले ही लड़ने के लिए छोड़ दिया, अकेले ही आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया, अकेले ही आपको सारी चीज़ों से डील करना पड़ा, लोगों के ताने, सोसाइटी के ताने, घर परिवार की प्रॉब्लम्स, सास-ससुर की प्रॉब्लम्स, सास-ससुर की बात, बत बहुत बहुत कुछ आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चली जिनको आपने अकेले डील किया, आपकी बातें कोई सुनने वाला ये नहीं था। अब इस इंसान को धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें पता चल रही है, समझ आ रही है कि एक्चुअल में जो आप थे इनकी लाइफ के, वो इस तरीके से थे। आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं न कहीं एंजल की ब्लेसिंग में था। आप इनके लिए वो परफेक्ट पार्टनर थे जिनको इन्होंने अपनी गलती की वजह से कहीं न कहीं खुद से दूर कर दिया है, कहीं न कहीं खुद से मतलब नहीं कहते कि डिस्टेंस कर लिया। अब इंसान को ये बात रियलाइज़ हो रही है। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।